अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज मैं आपको सिखाऊंगी बीफ पाई किस तरीके से बनाए जाते हैं। बीफ के पाई बनाएंगे जिसमें मैं बोंग का इस्तेमाल भी करूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस थोड़े से ध्यान से देखने की ज़रूरत है और आप इजीली वही चीज़ बना लेते हैं जो कि आपको वीडियो में शो हो रही होती है। अब सर्दियां हैं और पाई ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ पाई की रेसिपी भी शेयर करूं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल होंगे पाई बनाने में। मैंने 2 पाई जो होते हैं, जो बीफ के पाई मिलते हैं वो जोड़ी ही मिलती है, 2 के होते हैं, सिंगल तो मिलता नहीं है। 2 पाई को अच्छी तरीके से साफ़ करवा के कटवा लिया और उसको धो के साफ़ सुथरा करके उसका पानी खुश्क कर लिया। और साथ में मैंने इसमें ऐड की है बोंग, जिसको कुछ लोग मछली का गोश्त भी कहते हैं, वो गोश्त जो निहारी में डलता है। 2 पाए हैं तो 1 किलो इसमें बोंग का गोश्त होगा जिसके हम बड़े-बड़े पीसेस ऐड करेंगे। और बाकी कुछ हमने इसमें नली वाली जो हड्डियाँ होती हैं जिसमें गूदा भी होता है, कुछ लोग गूदा कहते हैं, कुछ लोग नली कहते हैं, वो हम हड्डियाँ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें आप सौंफ लेंगे, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, तेज़पात, आप 2 से 3 जो हैं उनको इस तरीके से पीसेस में कर लेंगे। 3 बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और जायफल एक जो है उसको कूट लेंगे अच्छे तरीके से। 3 से 4 लौंग के पीसेस होंगे। और जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो आप 6 से 7 या 7-8 जो हैं वो ऐड कर लेंगे। ड्राई स्पाइसेस में आप 3 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें आप हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आप मोटा-मोटा इस तरीके से काट लेंगे जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है। और 2 फूल जो होते हैं पूरे लहसुन के, उनको आप एज़ इट इज़ ऐड करेंगे छील कर। मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी के लहसुन जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे। हमने नेक्स्ट स्टेप में जो करना है, आपने ये करना है कि कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है या लॉन का कपड़ा ले लेना है, जिसमें से अच्छी तरीके से जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल आए। अब मैंने लॉन का कपड़ा एक स्क्वायर पीस में काट के रखा है, उसमें जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैंने ये करना है कि इसको अच्छे से ना राउंड करके एक इसकी पोटली सी बना लेनी है। जिस तरीके से आपको वीडियो में शो हो रही है, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना लें। ये हम लोग पाई में ऐड करेंगे ताकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। और अगर हम वैसे ही एज़ इट इज़ मसाले डाल देते तो फिर उसको हमें छानना पड़ता और वो मुँह पे आते बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता। तो हमने इस तरीके से पोटली बना दी कि इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाए। अब करना ये है कि पाई के साथ भोंग और हड्डियाँ सारी आपने एक देगचे में डाल देनी है। लहसुन और प्याज जो आपने रखा हुआ है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस अपने सारे ऐड करेंगे। और ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो आपने गरम मसाला जिसमें आपने लॉन के कपड़े में या मलमल के कपड़े में ऐड करके जो पोटली सी बनाई थी आप वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद पानी ऐड करना है इसमें। मैंने जो पानी ऐड किया था लीटर के हिसाब से तो मैंने इसे काउंट नहीं किया, लेकिन मैंने इतना पानी ऐड किया था कि देगचा जो है वो तकरीबन फुल था। थोड़ा-सा खाली था, सारा फुल था क्योंकि हम लोगों ने इसको देगची में पकाना है हल्की आँच में। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे। जब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएँगे, लाइट सा ऊपर से स्किम सा आना शुरू हो जाएगा, झाग सा आना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमने ये करना है कि मैंने ये किया था कि आटे की ना पूरी लेयर सी लगा दी थी कि ये मैंने इसको स्टीम में बनाना था, सुबह बनाना शुरू किया था मैंने इसको। और शाम को हम लोगों ने रात को डिनर पे मैंने ये सर्व करने थे। तो मैंने दोपहर सुबह के टाइम पे ये किया कि ये अच्छी तरह स्टीम में पक जाए। तो मैंने चारों साइडों में ना एक आटे की पतली सी लेयर लगा दी और फिर जो देगचा है उसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैंने खोला नहीं, 3 से 4 घंटे बहुत हल्की आँच में मैंने इसको बनाया। और 4 घंटे के बाद इसकी जो इसकी लुक थी वो आपके सामने है। बहुत ही अच्छे से बन गए थे। इसमें स्टीम के अंदर जिस तरह आप कुकर वगैरह में बनाते हैं, सेम उस तरीके का आपको लाइक टेक्सचर सा शो हो रहा था। अब ये सारा अच्छे से बन गया था। देख लें, मैं लहसुन आप देखें जिस तरह वीडियो में आपको शो हो रहा है कि कितने अच्छे से जो लहसुन है वो पेस्ट सा बन रहा है। अब इस टाइम पे वो जो मैंने गरम मसाले की पोटली से बनाई थी वो मैं सेपरेट कर दूँगी, निकाल के मैंने साइड पे कर दी क्योंकि इसका भी अच्छी तरीके से जो है वो एक्सट्रैक्ट निकल गया था। पाई को मैंने अभी भी हल्की आँच पे ही रखा था, आँच तेज़ बिल्कुल भी नहीं की। और आप देख सकते हैं जिस तरह जो हड्डियाँ हैं जिनमें गूदा होता है, उनमें से भी जो गोश्त है वो बिल्कुल सेपरेट सा हो रहा है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आया था। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, ये जितना ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये इसकी हड्डियों का अपना ही रोगन है, अपना ही ऑयल है।
تو میں نے اس کو تھوڑی دیر اور پکایا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ جو ٹیکسچر تھا تھوڑا پتلا پتلا سا تھا، تو میں اس کو تھوڑا اور پکا رہی تھی۔ مین وائل میں نے یہ کیا، جو بڑی بڑی ہڈیاں تھیں جن میں گودا تھا تو وہ میں نے سیپریٹ کر لی، کیونکہ گوشت بھی بہت اچھے سے گل چکا تھا اور پائے بھی بہت اچھے سے گل چکے تھے۔ تو جتنی بڑی بڑی ہڈیاں تھیں ان کو میں نے سیپریٹ کیا، اور سیپریٹ کرنے کے بعد ان کے اندر سے جو گودا تھا وہ سارا نکالا، اور نکالنے کے بعد میں نے پائے میں ایڈ کر دیا، اور پھر میں نے اس کو ہاف این آور کے لیے اور پکایا۔ ہاف این آور پکانے کے بعد یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس میں بالکل گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے، پائے بہت اچھے سے گل چکے ہیں، ہمارا جو پائے ہے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آئیں گے۔ ایک پین میں آپ 1/4 کپ آئل لیں گے، اس کو تھوڑا سا لائٹ سا گرم ہوگا جیسے ہی، اس میں آپ نے 3 سے 4 پیاز کو گرائنڈ کر کے ایسے ایڈ کر دینا ہے جیسے ویڈیو میں شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے، اس کو فرائی کرنا ہے پیاز کو، تقریباً 4 سے 5 منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم میں۔ 4 سے 5 منٹ لگیں گے کہ جو اس کا پانی جو ہے پیاز کا وہ ویپوریٹ ہو جائے۔ ساتھ میں جو نارمل پایا مسالہ ملتا ہے مارکیٹ سے، کسی بھی برانڈ کا لے لیں، اس میں آپ 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ پایا مسالہ ایڈ کر لیں گے۔ زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو پائے ہم نے بنائے ہیں ریڈی کیے ہوئے، ان میں آلریڈی مسالے ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نے 2 ٹیبل اسپون ایڈ کرنے ہیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی آپ اس میں ایڈ کریں گے، جیسے کہ 1/4 کپ آپ پانی ایڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے، اس کا جو کچا پن ہے وہ مسالے کا ختم ہو جائے۔ جب آئل اوپر آ جائے گا سرفیس پہ تو اس ٹائم پہ آپ نے اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے وہ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے بھنائی کر لینی ہے کہ آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ بھن کے اچھے سے مسالے جو ہیں وہ سے مکس ہو جائے، اور یہ سارا مسالہ آپ پائے میں ایڈ کر دیں گے۔ پائے میں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے، اور میڈیم فلیم میں آپ نے 5 to 10 منٹس اس کو اور پکانا ہے، اور آپ کے پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ 5 to 10 منٹس آپ اس لیے پکائیں گے، یہ آلریڈی اب آپ نارملی لوگوں کا کویسچن آتا ہے پائے بھی ریڈی ہے، مسالہ بھی ریڈی ہے، تو پھر اور پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر میں کلیئر کر دیتی ہوں، 5 to 10 منٹس آپ پکائیں گے تو یہ ہے کہ سارا مسالے جو ہیں، سارا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں پائے کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اور جو فائنل لک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرو کریں، روگنی نان کے ساتھ سرو کریں، یہ بہت مزہ آئے گا، اور آپ کی فیملی میں بھی سب کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں۔ میرے ویڈیو کو، میرے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جب ٹرائی کریں گے تو اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ جلد ملیں گے انشاءاللہ نیو ریسیپیز کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پازیٹیو۔ اللہ حافظ۔